सामने है। कल दूल्हे का रूप आप लोगों ने दर्शन किया, आज वनवासी का रूप धारण किए हुए हैं भगवान। न्यायाधीश शांत स्वभाव भगवान का, और उनके साथ सीता माता भी। अब महाराज गंगा मैया आती है बीच में। अब गंगा मैया को पार करने के लिए साधन की जरूरत है। तो महाराज अब निषाद राज जी, केवट जी तो भगवान आते हैं, कहते हैं आप मुझे अपनी नाव में बिठा करके उस पार ले जाइए। तो निषाद राज केवट कहते हैं कि प्रभु हमने सुना था आपका जिस पे पांव पड़ता है वो मनुष्य बन जाता, तो मेरी एक टूटी फूटी नाव अगर आप पांव रख देंगे तो कहीं आदमी ना बन जाए। क्योंकि मैंने सुना था कि आप एक बार विश्वामित्र जी के साथ चल रहे थे तो आपने शिला को पांव से छुआ तो पत्थर बन गया, आदमी बन गया। तो कहीं ऐसा ना हो मेरी नाव को भी आप स्त्री बना दो। तो भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हाँ ऐसी बात नहीं है और प्यारे आपको जरूरत है कि आप मुझे उस पार ले जाइए। तो अब मौका पा करके महाराज निषाद राज केवट कहते हैं कि प्रभु आप अगर उस पार जाना चाहते हैं तो आपको एक कर्म कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं आपको पूरे परिवार सहित आपका चरण पखारूंगा। क्योंकि भगवान का केवट जानता था कि भगवान साक्षात नारायण के रूप में दोबारा नहीं आने वाले हैं। अब महाराज प्रभु कह रहे हैं, केवट जी से संवाद हो रहा, मांगी नाव में केवट आना, कहो तुम्हारा मरम में जाना। देखिए मैं आपसे नाव नहीं मांगने आया, नाव आप मांगने आए तो काम मेरा आपको करना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं चलो। और महाराज क्या हुआ? अरे नाथी से अनाथ पर पानी मंगवा लीजिए, चरण धोएंगे। चरण कमल मानस गरण मोर चुरई सुगत शिला भई नहीं सुआई पाहन तेने काट कटनाई करके मोड़ धरनी होई जाई बाट परई मोर नाव उड़ाई। ये प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जानो कछ और वो कबारो। ये प्रभु हमारे जीवन यापन का सिर्फ एकमात्र साधन ही नाव है, और कहीं इसको भी आपने नारी बना दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे? और जब प्रभु पार अवसिगा चाहो मोह पद पदों पखारो कहो। आप हमको अपना चरण पखारने के लिए कहिए, तभी आपको उस पार करेंगे। आइए चरण पखारेंगे केवट भैया राम जी के। अरे